बेटा, तो आपके माँ बाप माफ करना चाहिए। जैसे खाना खिलाते हैं ना आपके माँ बाप, क्यों बेटा हुष्ट पुष्ट रहेगा, तो हुष्ट पुष्ट रहेगा तो उसी तरह अगर उनको पता चल जाए कि नहीं मारने से बच्चे पढ़ते हैं, तो पहला काम वही करते हैं, सुबह सुबह नाश्ते के बाद उसको भी आपको डोज देते कि नहीं देते। तो आपको जो है प्रतिदिन का रूटीन है, आप एक अपने जीवन की यात्रा पे निकले हैं और आप 7 साल गुजार चुके हैं और उसमें 6 साल और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7 + 6, लगभग आप अपने जीवन के 13 वर्ष गुजार दिए ना जी। और तो अभी आपका जो रूटीन है प्रतिदिन रोजाना आपको ये 4 बेसिक काम करना है। 4 बेसिक काम करने हैं। पहला, आपको पढ़ना है। क्या करना है जी? पढ़ना है डेली। आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रोज किताब नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका काम चलने वाला नहीं है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। पहला जरूरी काम है कि आप किताब, आपको बताए थे उस दिन कि बुक्स ओपन अस, है कि नहीं? वी ओपन बुक्स, बुक्स ओपन अस। हम लोग किताबें खोलते हैं, किताबें हमें खोलती है, हमारे दिमाग को खोलती है, हमारे दिमाग को तेज करती है। जितना भी ज्ञान है वो कहाँ है? बुक्स में। तो आपको बुक्स पढ़ना है रोज। आपको बुक्स पढ़ना है और पढ़ना के साथ साथ दूसरा आपका इंपॉर्टेंट काम है कि लिखना है। क्या करना है जी? लिखना है। अब बुक्स को कैसे पढ़ना है? आप पाठ को कॉपी भी रखें, पाठ को पढ़ें और उसमें से जो मुख्य बातें हैं उसको कॉपी में लिखना। उसी तरह में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, वो भी नोट कर लीजिए। तो उसके साथ साथ जो पढ़ेंगे तो विषय वस्तु क्या होगा, आपको स्पष्ट होगा, उस पर आपकी पकड़ बनेगी, कठिन शब्द भी छट जाएंगे। आप टीचर से आकर उसका अर्थ पूछ सकते हैं। ये टेक्निकल बात है। 4 काम विद्यार्थी करते हैं और आप जो जीवन में बनना चाहते हैं, जो जीवन में बनना चाहते हैं वो तय करिए और यही 4 काम करके आप बनेंगे। तो दूसरा काम क्या है कि आपको लिखना है। आपको लिखना है, रोज काम होना चाहिए। अपने राइटिंग पे भी ध्यान देना है, शब्द की शुद्धता पर भी ध्यान देना है कि हम शब्द को शुद्ध शुद्ध लिख रहे हैं कि नहीं। चूंकि आप आईएएस की परीक्षा देंगे, चाहे डॉक्टर का परीक्षा देंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन देंगे, तो जब उसमें आप रिटन लिखेंगे तो आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें 20-50 गलतियां हो तो क्या नंबर मिलेगा? आप मैट्रिक का परीक्षा देने जाएंगे, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होंगी आपको लिखने में, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसको दूर करना है। तो ये दूर कब होगा? जब आप रोज लिखना शुरू करेंगे। रोज लिखना है, ऐसे नहीं कि आज लिख लिए और 5 दिन काम चला लिए, ऐसा नहीं है। सोमवार को पढ़ लिए फिर शुक्रवार को पढ़ेंगे, नहीं। आपको रोज पढ़ना है, रोज लिखना है, ठीक है? रोज पढ़ना है, रोज लिखना है, रोज पढ़ना है, रोज लिखना है। ये 2 काम आप प्रैक्टिस में करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि आपको कुछ नया याद करना है, याद करना है।
अपने ज्ञान में कुछ याद करेंगे तब तो आपका ज्ञान बढ़ेगा जी। कुछ शब्द के अर्थ आप याद करेंगे, वर्ड्स मीनिंग याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आप लिखकर कुछ समझकर अपने दिमाग में जो है उसको सेटअप करेंगे। तो याद करना है, याद करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, धीरे धीरे आपकी दिमाग की ग्राह क्षमता माने कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद करने बिना काम चलेगा जी। कुछ चीजों को आपको याद करना है, बेस तैयार करना है। और जब बेस तैयार हो जाएगा तो कुछ चीजों को जो है आप समझेंगे। तो ये दोनों प्रक्रिया साथ चलेगा, तब आपका जितना विकास, बौद्धिक विकास होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, याद करना है डेली, यह काम रोजाना, ठीक है। प्रतिदिन आपको जो है पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, तब आपका ज्ञान में वृद्धि होगा। नहीं तो आप सिर्फ आएंगे और जाएंगे तो इससे कुछ फायदा होने वाला है जी। उसके बाद आप इतना काम सर जी बोलेंगे, सर जी तो कर ही रहे हैं, कुछ पढ़ भी लेते हैं, कुछ लिख भी लेते हैं, कुछ याद भी कर लेते हैं। और एक सबसे बड़ी चीजें जो है जिससे आप परेशान रहते हैं, 2 दिन पढ़ाए हुए चीजों को आपको याद रहता है, और जो है 2 दिन के बाद टीचर पूछते हैं या कोई पूछता है तो आप भूल जाते हैं। तो आप परेशान रहते हैं कि याद था, सर जी भूल गए। ऐसी समस्या आती है कि नहीं आती है? आती है ना जी। तो आप मेहनत करके पढ़ते हैं, मेहनत करके लिखते हैं, है कि नहीं? आप बहुत सारी मेहनत करके कविता, क्वेश्चंस के आंसर, वर्ड्स मीनिंग, बहुत सारी चीजों को आप क्या करते हैं, याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं कि सर जी हम उतना पढ़ने में तेज नहीं है, हमारे दिमाग से बातें हट जाती है, भूल जाते हैं। तो उसकी वजह क्या है पता है? उसका एक ही वजह है कि अगर हम भी जो है चौथा काम नहीं करें तो हम भी भूल जाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। कोई भी आदमी, वो चाहे पढ़ा रहा हो, प्रोफेसर हो या टीचर हो या विद्यार्थी हो, जिनको आप देख रहे हैं ना कि बहुत तेज है, तो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस में पढ़ना, लिखना, याद करना, और उसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पुनः याद करना, पुनः याद करना। इसको बोलते हैं रिवीजन। क्या बोलते हैं? रिवीजन। बात समझ गए? आप 3 काम किए, चौथा काम नहीं किए, तो फिर ये 3 काम आपके दिमाग में अस्थायी रहने वाले नहीं है। 3 काम करने के बाद आप 2 घंटा पढ़ते हैं, तो उसी में आपको रिवीजन का भी टाइम निकालना है, पुनः याद करना है। जो याद किए हैं आप कविता, उसको जो है 5 मिनट निकालिए, कॉपी कलम निकालिए और लिख डालिए। आप देखिए उसको मिलाइए बुक से कि कितना गलती किए हैं हम। अगर आप पूरे सही लिख देते हैं तो कविता आपके दिमाग में है। अगर कुछ भूलते हैं 2 लाइन, तो क्या करेंगे, उसको पुनः रिवीजन कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया जब 1, 2 बार 3 बार हम करते हैं, तो जो चीजें हम, जो तथ्य याद किए हुए हैं, वह हमारे दिमाग में क्या होता है, अस्थायी होते चला जाता है। क्या होते चला जाता है? अस्थायी होते चला जाता है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे बाबू, रिवीजन नहीं करेंगे, तो समझो कि ये आपका 1, 2, 3 काम आपका जो है क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो यही 4 काम आपको प्रतिदिन करना है। क्या करना है जी? प्रतिदिन करना है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में ये 4 काम प्रतिदिन करता है, उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप यहां पढ़ें
या सिवान पढ़े या पटना पढ़े या दिल्ली पढ़े या पटना पढ़े, करना तो यही पड़ेगा ना। बोलो यस सर। लग रहा है ना जी। यस चाहे आप अमेरिका पढ़े चाहे रूस पढ़े, करना तो कि मुंबई पढ़ लेगा, चलो भाई मुंबई बड़े शहर में आए हैं, ये सब हमको करना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप दुनिया के किसी कोने में पढ़े, ये 4 बेसिक आपको करना पड़ेगा। ये 4 बुनियादी काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी, यानी आप जिस अपने जीवन के यात्रा पे निकले हैं, जो आपके माँ बाप, जो आप जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ आप निकले हैं पढ़ने के लिए, जो खर्च हो रहे हैं आपके माँ बाप का, जो उम्मीद लगाकर आपके हित रिश्तेदार, समाज के लोग, परिवार के लोग उम्मीद लगाए हैं जी, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिशा जो है, अगर ये 4 काम हो रहे हैं तो मंजिल मिलेगी, और 4 काम नहीं हो रहे हैं तो फिर आपकी मंजिल मिलने वाली नहीं। तो चेकआउट करना है, अपना गुरु आप खुद बनिए। आप अपना गुरु खुद बनिए। आप एक मतलब खुद से सवाल करिए कि क्या मैंने आज पढ़ा, सवाल हाँ में आए तो ठीक, क्या मैंने आज कुछ लिखा, सवाल में है तो ठीक, क्या मैंने कुछ याद किया, क्या मैंने अपने कुछ ज्ञान में वृद्धि किया, सवाल हाँ में आए तो ठीक, क्या मैंने पुनः याद किया, जो कल याद किया था, परसों याद किया था, क्या मैंने उसको रिवीजन किया। अगर सवाल हाँ में आए तो ठीक, अगर ना में आए तो क्या है, गड़बड़ है। क्या है भाई, गड़बड़ है, भयंकर भूल कर रहे हैं। अगर लोग बोलते हैं ना कि लड़का का बेस मजबूत होना चाहिए, ये आपका 4 काम जो है बेस मजबूत कर देगा, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरेगा कि आप धीरे 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 बहुत संदर्भों को जान जाएंगे, विषय वस्तु के संदर्भों को स्पष्ट समझने लगेंगे। आपकी एक अपनी समझ विकसित होगी। क्या होगी, आपकी एक अपनी समझ विकसित होगी। ठीक है, तो ये 4 काम आपको करने हैं बस। अच्छा एक बात बताइए, कोई लड़का आईएएस बनने के लिए जाता होगा, या डॉक्टर बनने के लिए जाता होगा, या इंजीनियर बनने के लिए जाता होगा दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, आगरा, कोटा, ठीक है, कहीं भी या विदेश भी, तो उसको ये 4 काम करना होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलो होगा। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा तो हो जाएगा नहीं। आप जो भी, तो आज ही से क्यों नहीं शुरू कर दें? अगर आज ही से शुरू कर देंगे तो फिर ये आदत में डाल लेंगे तो आगे चलकर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यही चीज है कि आपको डेली क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है जी, पढ़ना है। आपको डेली क्या करना है, लिखना है। आपको डेली क्या करना है, याद करना है। आपको डेली क्या करना है, पूरा याद करना है। तब आपके माँ बाप के, आपके सपने पूरे होंगे। आप अगर ये 4 काम में से कोई काम नहीं हो रहा है रोज, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। 4 चक्का देखते हैं ना जी, तो गाड़ी को चलने के लिए 4 चक्का चाहिए ना। इसलिए आपका जो है बौद्धिक विकास हो, और वो भी सार्वजनिक हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो, तो ये 4 काम आपको करना पड़ेगा। हंसकर करें या रोकर करें, आपको करना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं करते हैं तो फिर आप सही दिशा में नहीं जा रहे। आप 4-4 ट्यूशन पढ़ लीजिए, 5-5 ट्यूशन पढ़ लीजिए, लगा देते हैं ना माँ बाप जी कि मेरा बेटा बेटी तेज हो जाए, है कि नहीं? कोई तेज नहीं होता है और कोई फेलियर नहीं होता है। विद्यार्थी कब तेज बनता है, या कोई भी आदमी अगर जिस काम को कंटिन्यू करता है, लगातार करता है, तो विद्यार्थी का काम क्या है, रोज पढ़ना, रोज लिखना, रोज याद करना, रोज पुनः याद करना। अगर आप रोज ये काम करते हैं तो
तो फिर आपका विकास होगा। अगर नहीं करते हैं तो सवाल खुद से करना है, सवाल खुद से करना। आपको सिर्फ पीटा जाए इससे आप पढ़ लेंगे, इससे पीटने से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। जब आप में समझ विकसित होगी कि हमें करना क्या है, तो ये आपका कोर काम है, ये बेसिक है, ये आपके सफलता के 4 पिलर हैं। मकान 4 पिलर पे टिका हुआ है ना जी? यस। ये 4 पिलर जो है मजबूत है, तो आप अपनी सफलता की झंडा लहरा सकते हैं। अन्यथा आप भी कहेंगे कि हम भी खूब मेहनत किए थे, पढ़े थे, लेकिन किस्मत खराब थी, माहौल खराब था, अरे तमाम तरह के दोष देंगे। विद्यालय खराब था, गांव खराब था, काश हम मुंबई में होते, पटना में होते। ठीक है, तारे आप यही है, सना माधो में है या हाथा मठिया में है, तो काम कौन करेगा? हम लोग। काम कौन करेगा? हम लोग। जिसको सफलता चाहिए उसको करना पड़ेगा। बात समझ गए ना जी? तो अब आपको खुद से पूछना है रोज, क्या मैंने रोज पढ़ा, क्या मैंने रोज लिखा, क्या मैंने रोज याद किया, क्या पुनः याद किया। इसमें पावर है, ये आपके आई की पावर को बढ़ाएगा। तो बोलते हैं फला लड़का तेज है, ये तेज है, ये फेलियर है, वो क्या करता है? याद किए हुए चीजों को दोहराता है, पुनः याद करता है। और जब पुनः याद करते हैं तो उसमें यह शक्ति है कि याद किए हुए तथ्यों को क्या करता है, वो आपके दिमाग में अस्थायी करता है। क्या करता है? अस्थायी करता है। अब यही काम आप लोग शुरू कर देंगे तो फिर 1 साल में आपका जवाब नहीं रहेगा, आपसे कोई बात नहीं कर सकता है, आप हर सवाल का जवाब देंगे, आप में बहुत सारा परिवर्तन हो चुका रहेगा। तो ये 4 काम आपको करने हैं, ठीक है? तो पुनः हम लोग आपको रिपीट कर देते हैं। रोज क्या करना है? पढ़ना है। रोज क्या करना है? लिखना है और याद करना है और आप जिंदगी में दोष न दीजिएगा कि कोई बताया नहीं कि हमें करना क्या है। ठीक है? आप कोई शिकवा शिकायत रहेगी? नहीं। बोलिए नहीं। इस वीडियो को इसलिए बना दिए कि आप अगर भूल जाते हैं तो दीपक सर एटी का वीडियो में सर्च मारिएगा कि आपको प्रतिदिन करना क्या है, तब आ जाएंगे जी। आसानी से आपको रिमेम्बर कर देंगे, है कि नहीं? यस। तो इसीलिए आपके विकास के लिए आप देखिए, कुछ चीजें बहुत आसान है, सिंपल है। इसी को करके डॉक्टर बना जा सकता है, इसी को करके आईएएस बना जा सकता है। आप जितने पद हैं, भारत के जितने पद देख रहे हैं ना जी, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा, ये 4 काम करके ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और काम है ही नहीं। कोई और काम है नहीं। आप टॉपर आ लिए, पढ़ना बहुत मुश्किल है। आज पढ़ाई बोझ लग रहा है जी, बहुत विद्यार्थी को लगता है यार ये बात है यार, पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं आज बताऊं कि पढ़ने जितना आसान काम दुनिया में और कोई है भी नहीं। इसके अलावा सोच लीजिए, आप पढ़ते हैं तो क्या छत के नीचे है ना जी, पंखा के नीचे है, घर पे भी पढ़ेंगे तो क्या होगा? कम से कम टेबल होगा, पंखा होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा जो भी काम हो जरा आप उठाकर देख लीजिए, इधर उधर दौड़ा लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 काम करना आसान है या बाकी के काम करना आसान है। खुद को एनालिसिस करना है या 10वां एनालिसिस बढ़िया से करना है। आपको क्या लगता है, एक बार दिव्यकृति ओझा खान सर के कोचिंग में चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी? नहीं। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक वहां की बातें आपको समझ के बाहर की नहीं। वो बोलेंगे 5 फीट ऊपर जाएगा। इसलिए बुनियाद अगर मजबूत है
तो आपके ऊपर की भी पढ़ाई क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर आपका बुनियाद ही क्या है, कमजोर है, आपका बेसिक ही कमजोर है, तो फिर ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तैरेंगे हवा में, कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए 4 काम आपको जो है कर ही लेना है। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में जाइए, कोई पटना से भी आ रहा है, क्या करता है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, याद नहीं करता है, पुनः याद नहीं करता है, करता है। बिल्कुल यही काम है। अगर आप फेल हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो पूछिए अपने आप से कि आप रोज काम करते हैं, पूछिए इस फॉर्मेट में कौन फिट है। इस क्लासरूम में बैठने वाला व्यक्ति शायद कोई नहीं। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? सही कर रहे। कसौटी है, कसिए अपने आप को। आप तमाम तरह के उलझने में मत उलझिए, यही मैंने आसान है। इस नर्म्स को जो पकड़ लेगा उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से। भटक रहे हैं हम लोग इधर उधर। ये 4 काम कौन करेगा, टीचर करेगा, माँ बाप करेगा, पड़ोसी करेगा, हित मित्र रिश्तेदार करेगा, किसको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। हम लोग तो सेफ्टी में हुआ है, मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो 4 काम मैं ना करूंगा। यस। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तो कौन करेगा, आप ना करिएगा। यस। ये चीज है, आपको करना है तो करना है, बिल्कुल। और ये सवाल रोज खुद पूछना है, शाम तक सोने जगने से सोने के पहले तक। ये एक बार आईना में जाकर खड़ा होकर रोज पूछ लेना है कि क्या मैंने आज पढ़ा। आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ ठीक है। क्या मैंने कुछ लिखा, तो आईना वाला जो चित्र है ना आपको जवाब देगा, हाँ ठीक है। अगर ना तो सोचिए, आपको याद करना है, जवाब देगा ना आईना में। आईना में आप ही ना है जी, आप खड़े हैं तो कौन दिखेगा, जवाब आएगा अंदर से, हाँ तो ठीक है। ना तो फिर सोचने वाली बात, पुनः याद करना, रिवीजन, इस पे आपको फोकस करना है भाई। अगर आपको लगता है कि हम नहीं बात कर पाते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं रह पाती है, तो इसका वही वजह है कि आप सिर्फ पढ़ने में लगे हैं, लिखने में लगे हैं, याद करने में लगे हैं, असल काम आप कर ही नहीं रहे। मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो याद किए हुए हैं उस तथ्यों को, उस जानकारी को अस्थायी करना है अपने दिमाग में। तो कैसे होगा, इसी विधि से होगा कि आप जो है पढ़े हुए चीजों को रिपीट करेंगे 1 दिन के बाद, फिर आपको 3 दिन के बाद, फिर आपको 1 सप्ताह के बाद, आप 1 महीना के बाद रिवीजन मानिए, वो सारी चीजें आपके सामने जो है झलक चलेगा पिक्चर उसमें। ठीक है, आप ये काम नहीं करते हैं तो आपसे पूछा जाए तो जो नहीं पढ़ा है और आप पढ़े हैं फिर भी भूल गए तो बात बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो उसमें और आप में कोई फर्क है, बोलो कोई फर्क नहीं है। वो आपसे अच्छा है, क्यों, क्योंकि डांट भी नहीं सुना है, काफी खर्च भी नहीं किया है, बैठ कर पढ़ा भी तो आपसे अच्छा है ना जी, वो भी नहीं जानता है और आप पढ़कर भी नहीं जानते। बात समझ गए ना जी? तो समझ गए तो आज से आपका दिनचर्या बदल जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी जिंदा दिली है तब आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तब तो काम बनेगा। वो भ्रम में मत रहिए कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, वहाँ वो चीज है। सब जगह टीचर वही पढ़ाता है, वही बुक है। अब तो आपके एनसीईआरटी के सारे बुक हो गए सेम।
ऑल इंडिया जो पढ़ाई हो रहा है 6, 8, 9, 10 वो आपको भी पढ़ाया जा रहा है। अब कहाँ कमी रह गई? कमी किसमें है? आप में है जो कर नहीं रहे हैं। जो किया वो बना कि नहीं बना, और जो नहीं किया वो आगे से ही घूम रहा है। सरकार को दोष देगा, समय को दोष देगा, गार्जियन को दोष देगा, वो दोष देते रहेगा। अपनी असफलता की कहानी घूम घूम कर सुनाता रहेगा। लेकिन मजेदार बातें है कि लोग असफलता की कहानी सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपके असफलता से लोगों को मतलब नहीं। लोग सफलता की कहानी सुनना पसंद करते हैं, उससे कुछ सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब आज आपके लिए यही चीज है कि ये काम जो ऐसा नहीं